हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लिंक में। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको क्या है, यूपीपी का जो मैथ बहुत कठिन जिसको लगता है ना, उसको सरल तरीके से एकदम शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसा सवाल आता है ना, आपको देखने में लगता है कठिन, लेकिन उस सब का एक ट्रिक भी है, ठीक है ना। उस ट्रिक से करते रहो, ठीक ना। आप मैथ में अच्छा कर जाएंगे। आपको टेंशन लेने की तनिक भी जरूरत नहीं कि मैथ में, यूपीपी में मैथ जो पूछता है 37-38 प्रश्न, उसको कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं, बहुत कठिन नहीं पूछता है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या प्रश्न है, और इसको आप शॉर्ट तरीके से चुटकियों में कर जाएंगे। और ऐसा सवाल कभी भी आप देखेंगे तनिक भी नहीं डर लगेगा, तुरंत कर जाएंगे। बस जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, बस उसी से आपका हो जाएगा। देखो जी, अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तब तो मैथ नहीं सीख पाओगे। कम से कम इतना तो आना चाहिए, ठीक ना। और नॉर्मली सबको इतना आता है, ठीक। तो चलिए देखो, बस बात यह होती है ना कि सवाल में जो बोला है उसको जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में कैसे करके तब हल करें। यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अगर यह वाला सीख गए तो आप सवाल चुटकियों से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मैथ में, स्पेशली मैथ। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, 10%, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक। तो देखो, आपको बस यह ध्यान देना है, इससे आपको जाना ही नहीं कि ए दिया है कि बी दिया है। नाम भी दे सकता है, राम श्याम कुछ भी नाम दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं लेने वाला है। बस क्या है, अगर अधिक दिया हो कम पूछा हो, क्या अधिक दिया हो कम पूछा हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला ऊपर लिख लो जितना 10% अधिक दिया है, ठीक। नीचे क्या करो, 100 में 10 जोड़ दो, फिर गुणे 100 कर दो, ठीक। बस यही करना है। अधिक दिया है तो ऊपर 10 जितना दिया है उतना लिखो, बटे 100 में जितना दिया रहेगा उतना जोड़ोगे, गुणे 100। बस सिंपल सी बात। ये हो जाएगा 10, नीचे जोड़ोगे। अब कितने लोग यहीं पर ऐसे काट देंगे, गलत हो जाए, पहले जोड़ोगे तब काटोगे। ये 100 और 10, 110 गुणे 100। ये 0 और 0 कट गया, ठीक। 110 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका, 100 बटे 11। अब इसको हल करोगे तो 11×99 भाग दोगे तो देखो, आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, बटे 11 इसमें है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। आपका जो समय बचेगा, कोई अगला सवाल लगाइएगा, ठीक। तो हम आशा करते हैं ऐसा सवाल आप समझ गए होंगे। ऐसा सवाल एक और प्रैक्टिस कराते हैं, फिर अगले टाइप पे चलेंगे, ठीक ना। चलिए, सवाल प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम होगा। अभी देखो, जस्ट मैंने पीछे बताया ना, ए और बी की जगह नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। बस यहाँ पर अधिक दिया हो कम पूछा हो, आपको क्या करना हो, यहाँ पर जो दिया है उसको पहले ऊपर लिख लो, फिर बटे। अधिक है तो 100 में जोड़ो, जो दिया है वही करना है, ये नहीं कि कम वाला से कॉन्सेप्ट से लगा, नहीं। अगर यहाँ पर अधिक दिया है तो प्लस करोगे, ठीक, फिर गुणे 100, ठीक ना। अब क्या करो, ऊपर है 60, नीचे 100 में 60 जोड़ोगे, 160 गुणे 100। 0 और 0 कट गया। अब अगर आप इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, ये 8 बार में चला जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, ये कितना हो जाएगा, 30, ठीक ना। फिर आप इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, ये 15। अब 15 गुणे 5 बचा, ऊपर नीचे 2, तो 15 गुणे 5 75 बटे 2। 75 का आधा कितना होगा, 37.5। और आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, बटे में 2 क्या है, ये वाला। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, गिवन है। अब देखो, मान लो अगर ऑप्शन में बटे 2 दो होता तब क्या करते, कुछ नहीं, इसको और हल कर लेते। 35, ये सॉरी 75 है, 75 भागे 2 करोगे तो 75 का आधा 37, 37। और ये जो एक बचा है उसका आता है 1/2, तो 37 सही 1/2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। जब ऑप्शन 2 ठो दिया होगा तब सेम सेम यानी बटे में। लेकिन अगर सेम नहीं दिया तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। मारो 60 तरीका, मैथ को एकदम उड़ा डालो, गर्दा कर डालो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैथ नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, बस क्या है, आप वीडियो देखते रहिए और जो भी जैसा भी गए कॉन्सेप्ट उसको नोट कर लीजिए। देखिए, आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस न कर जाए तो बताना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है। अब यह कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, ठीक ना। इसमें भी अलग तरीका जो भी है,
यहाँ पर कम और अधिक वाली बात कर रहा है, इसमें अलग तरीका से लगेगा, ठीक ना। एक कॉन्सेप्ट हो गया, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो देखो इस प्रश्न में क्या बोला है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो देखो इसमें क्या दिया है, कम दिया है, ठीक। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो कम दिया है अधिक पूछा है, क्या है, कम दिया है अधिक पूछा है। और एक बार फिर यहाँ पर ए और बी दिया है, नाम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान दो कम दिया है अधिक पूछा है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया पहले उसको लिखो। तो कम कम दिया है तो यानी 100 में से घटाओगे, तो बटे में 100 माइनस 25 गुणे 100, ठीक। अब देखो ये ऊपर 25 रहेगा, अब 100 में से 25 घटाओ, कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक, गुणे 100। अब इसको काटोगे, 25 कम 25, 25 नहीं है 75। अब 100 का गुणा 1 में करोगे, कितना हो जाएगा आपका 100 बटे 3। अब देखो बटे 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक ना। अब आप ऑप्शन कौन सा मारोगे, तो देखो इसका हल कर लो, 33 3 99 1 100 बटे 3, भाग ही नहीं देना है। अगर आपको डर लग रहा है भाग देने, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से देखो 33 3 99 1 100 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर भाग भी देना चाह रहे हैं तो देखो इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 दशमलव आ रहा है, फिर 3 3 ऐसे जाएगा, ठीक, तो वही 1 बटे 3 लिख दिया गया है। तो अर्थात क्या हो जाएगा आपका, यह भी ऑप्शन में रहेगा तब भी सही होगा, ये भी सही है, ठीक ना, क्योंकि 1/3 को 3.33 लिख सकते हो, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, और यह लास्ट सवाल रहने वाला है इस वीडियो का। तो देखो यहाँ पर यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक हो, वही कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक ना। उसका दूसरे कॉन्सेप्ट का दूसरा सवाल है, ठीक। तो देखो यहाँ पर कम दिया है अधिक पूछा है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वही जैसे मैंने आपको बताया, आप 50 लिखो बटे कम दिया है तो यानी घटाओगे 100 माइनस 50 गुणे 100, ठीक ना। अब देखो ये हो जाएगा 50, नीचे 100 में से 50 घटाओ, कितना हो जाएगा आपका 50 गुणे 100, ये कट गया, कहानी खत्म। एक बचा, 1 गुणे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 100 आपका कितना आ जाएगा, 100% आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो देखिए आप क्या है, अगर अच्छे से सीख जाते हैं ना तो बिना पेन उठाए भी कर जाएंगे। तो देखिए यूपीपी का कितना कठिन मैथ है, जो डर जाते हैं कि मैथ में नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर बने रहिए। देखिए परीक्षा के अंत तक आपको क्या है, जैसे आपका परीक्षा जब होने वाला है ना, तो 2-4 दिन पहले ही आपको यह एनालिसिस होने लग जाएगा, आपको आभास होने लग जाएगा, हाँ अब मैथ हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर चुका हूँ। बस क्या है, आपको छोटे छोटे पार्ट में वीडियो देते रहूंगा, बस आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि क्या है जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, आप उसको देखिए, नोट कीजिए, पढ़िए, ठीक ना, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक ना। तो चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।